बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुप्रिया जी। पिछली बार जब आपकी और हमारी मुलाकात हुई थी तो गंगा जी के तट पर मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, अगर आपको याद हो। आपका माइक प्लीज़ उठा लीजिए। और तब से और अब में मैं आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा बदलाव देख रही हूँ। तब की अनुप्रिया पटेल से अब की अनुप्रिया पटेल में क्या अंतर है सेहत के लिहाज से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद दिख रही हैं आप। नहीं, वैसे आप बता रही हैं कि मैं अंतर दिख रहा है तो मुझे लगता है कि अंतर आपको स्पष्ट कर देना चाहिए। वजन कम लग रहा है अनुप्रिया जी आपका। ये तो और प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है कि चीनी कम खाएं, तेल कम खाएं, तो अनुप्रिया जी भी उसका अनुसरण कर रही हैं क्या? मेरे ख्याल से ओबेसिटी के खिलाफ जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तो केवल हेल्थ मिनिस्टर्स को ही नहीं बल्कि पूरे देश को इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए और 10% तेल, नमक और चीनी तीनों को कम कर देना चाहिए। क्या लाइफस्टाइल है अनुप्रिया जी आपका? क्योंकि राजनीतिक जीवन के बारे में तो हर कोई पूछता है, क्योंकि आज हेल्थ और हेल्थ की सिर्फ बात करनी है, समिट भी उसी लिहाज से है। तो मैं जानना चाहूँगी कि अपनी सेहत के लिए अनुप्रिया पटेल क्या करती हैं? देखिए, सेहत के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक है आपकी डाइट और दूसरी है एक्सरसाइज। तो अभी मेरे इस सत्र के बाद मुझे जानकारी मिली कि बाबा रामदेव जी आ रहे हैं। हाँ। तो बाबा रामदेव जी योग पूरे दुनिया को, पूरे देश को सिखा रहे हैं। तो योग मेरे जीवन का हिस्सा है और डाइट को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। तेल, नमक, चीनी उसमें जितनी कटौती हो सके वो करने की कोशिश रहती है। तो उससे ऊर्जा में आपको लगता है कि वृद्धि होती है? ये सब अगर आप अनुसरण करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में इन सभी 3 चीज़ें, और इसमें कई बार बोलते हैं कि जो सफ़ेद चीज़ें हैं, मैदा, चीनी, ये ना खाएं, तो उससे ऊर्जा में वृद्धि लगती है? क्योंकि आप लोगों को तो कई बार 12 से 15 घंटे भी काम करना पड़ता है। लोग सोचते हैं बड़ा ही आरामदायक जीवन है नेताओं का, लेकिन ऐसा है नहीं। जब चुनाव सर पर होते हैं तो हम भी देखते हैं कि आप लोग किस कदर मेहनत कश रहते हैं। नेहा जी, केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि हर रोज़, प्रतिदिन हमारा काम ही ऐसा है कि इसमें कोई समय की बाध्यता नहीं है, कोई फिक्स स्केड्यूल्स नहीं है और बस भागते रहना है। और सबसे बुरी बात ये है कि हमारा काम, कहने को हम दिन भर चल रहे हैं लेकिन हम फिर भी सेडेंट्री होते हैं। अगर हम गाड़ी में सफ़र करते हैं तो भी हम बैठे होते हैं, हम प्लेन में सफ़र करते हैं तो भी बैठे होते हैं, हम ऑफिस की मीटिंग में जाते हैं तो भी बैठे होते हैं, हम किसी कार्यकर्ता सम्मेलन में, बैठक में जाते हैं तो भी हम सेडेंट्री हैं। तो ये सेडेंट्री होने की वजह से हम लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है और इसलिए ज़रूरी है कि जितना संभव हो थोड़ा बहुत समय अपने लिए निकालें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और मैं समझती हूँ कि हर नागरिक को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ओबेसिटी, उसके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज देश के अंदर 23% पुरुष हैं और 24% महिलाएं हैं जो ओबेसिटी की चपेट में आ चुकी हैं। और हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती ओबेसिटी बन चुकी है। और इसलिए ज़रूरी है कि सरकार तो अपना काम करेगी, हमें जो पॉलिसी मेजर्स लाने हैं हम लाएंगे, हमें जो रेगुलेटरी मेजर्स लाने हैं हम लाएंगे, लेकिन उसके साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आम जनमानस जब तक जागरूक नहीं होगा अपने लाइफस्टाइल को लेकर, एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने को लेकर, तब तक मुझे लगता है कि सरकार के प्रयासों को पूरी सफलता नहीं मिलेगी। तो ओबेसिटी से सबको मिलकर लड़ना है और इसलिए सरकार का साथ दीजिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी समझिए और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाइए। क्योंकि आप अपने संसदीय क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है, वहाँ पर किस तरीके से स्वास्थ्य के कार्यों को आप आगे बढ़ाती आई हैं और इसमें किस तरह का आपने एक तरीके से कहते हैं मॉडिफिकेशन लाया है? पहले एक ज़माना था जब बेसिक मेडिसिन उपलब्ध हो जाएं वहाँ के लोगों को, ख़ासतौर पर महिलाओं को प्रसूति में आसानी हो जाए, उसके लिए कई सेंटर्स का वहाँ पर शुरुआत की गई। लेकिन अब उसमें किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन अनुप्रिया पटेल लाई हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, केवल बात मेरे क्षेत्र की नहीं है, मैं क्षेत्र पर भी आऊँगी, लेकिन चूंकि आपने महिलाओं का विषय उठाया है तो इस वक्त देश में 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के दिन से हमने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस अभियान को प्रारंभ किया है, जो पूर्णतया महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित है। 2 अक्टूबर तक ये अभियान निरंतर चलेगा और पूरे देश भर में लाखों स्वास्थ्य शिविर आयोजित हो रहे हैं। इसमें हमारे देश के कोने कोने में रहने वाली एक एक महिला, जो गर्भवती है, जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं,
उन सब के लिए तमाम किस्म की फ्री स्क्रीनिंग की सुविधा है, मैं डायबिटीज से सुबह लेकर नड्डा जी बीपी को से सुन रही लेकर। थी, ये उसी स्कीम के बारे में बताए थे कि एक ये महिला सारे को प्रयास हैं। ट्रैक किया जाएगा जब नहीं, से नहीं, कंसीव करती है तब, और उसके बाद ये प्रसूति एक तक। अलग व्यवस्था है। मैं इस शिविर में आपको बता रही हूँ कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं हैं वो सारी इस कैंप में दी जा रही हैं, जिसमें टीकाकरण उसका एक पक्ष हो सकता है। जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो ANC चेकअप की सुविधा है वो तो है ही, इसके साथ सामान्य महिलाओं के लिए न्यूट्रिशन और वेलनेस की काउंसलिंग भी है, उनकी एनीमिया की जांच भी है, और इसके साथ ही डायबिटीज़ की, कैंसर की, ब्लड प्रेशर की, ये सारी जांच भी है। तो ये सारी एक्सरसाइज पूरे देश में चल रही है। अब बात आती है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो यहाँ भी मैं आपको बताऊंगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र से लेकर पूरे देश के अंदर हर ज़िले में हमने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आज हमारे यहाँ जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं 1,77,000, उन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ के अलावा बहुत सारी सेवाएं हैं जो आज आम जनमानस को वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। और मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में मुझे खुशी है ये कहते हुए कि मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करता था, अब वहाँ मेडिकल कॉलेज है। हमने एक कार्यक्रम शुरू किया प्रधानमंत्री डायलिसिस कार्यक्रम का, और फ्री डायलिसिस की सुविधा उसमें PPP मोड पर दे रहे हैं। वो सुविधा मेरे जनपद में नहीं थी, वो हमने स्थापित की। ऐसे बहुत सारे प्रयास हैं, और हर PHC में, CHC में, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जितनी भी हमारी भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो खास तौर से महिलाओं का आपने प्रश्न पूछा, तो जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये सारी योजनाएं जो हैं ये हमारे सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटीज़ पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं, महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है।